अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, फिर से एक बार खैर मकदम है ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े और तारीख़ी शहर अलीगढ़ में। दोस्तों, अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की जो है पढ़ाई की महक और यहाँ के जो काबिलियत की महक है दोस्तों, दुनिया भर में फैली हुई है। दुनिया भर में इसके पढ़े हुए लोग जो हैं मौजूद हैं। आज मैं मौजूद हूँ इस कैंपस में, और इस कैंपस में ही मौजूद है एक ये मस्जिद जो सर सैयद मस्जिद के नाम से जानी जाती है। सर सैयद अहमद ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। दोस्तों, मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा, इसका पूरा इतिहास बताऊँगा और इसकी पूरी बारीकियाँ समझाऊँगा। चलिए चलता हूँ अंदर। और ये है दोस्तों मस्जिद का छोटा सा खूबसूरत सा एंट्री गेट। इसी एंट्री गेट से मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। ये सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, आपको उसकी मीनारें दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, इस मस्जिद के सहन के अंदर पहुँचता हूँ, तो ये हमारे पीछे साइड में एक खूबसूरत सा कमरा नज़र आता है। ये लाल कलर का जो कमरा है, ये कुरान ख्वानी का कमरा है। इस कमरे को ख़ास तौर से कुरान ख्वानी के लिए बनाया गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, आपको ये लाल कलर की खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है सर सैयद अहमद का मकबरा। और इसके आसपास में ही सर सैयद अहमद के कुछ ख़ास लोगों के मकबरे मौजूद हैं। मैं आपको इनके अंदर भी ले चलूँगा, इनके अंदर क्या क्या है और कब्रों में किस तरह की कब्रों को बनाया गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देता हूँ सर सैयद अहमद मस्जिद। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी 3 गुंबद वाली बहुत ही अच्छी और बहुत ही करीने से सजाई गई सर सैयद अहमद मस्जिद। ये देखिए आप, ये सामने से आपको नजर आ रही होगी, सफ़ेद गुंबद हैं इसके अंदर, और सफ़ेद गुंबदों के अंदर काली संगमरमर की जो पट्टियां हैं वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। इस मस्जिद को रेड और पिंक कलर के सैंड स्टोन से बनाया गया है। सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर। सामने आप देखेंगे तो इसके आपको बड़ा सा एक दर नजर आएगा जो कि इसका मेन दर है, और दोनों तरफ आप देख रहे होंगे इसके छोटे छोटे 5-5 दर दोनों तरफ मौजूद हैं। इस तरह से इस मस्जिद के अंदर कुल 11 दर मौजूद हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद कलर के गुंबद, और साइड में आप देख रहे हैं ये इसके अंदर ये मीनार आपको नजर आएगी। इसी तरह की दोनों मीनारें हैं। ये 5 मंजिला मीनार है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 मंजिला मीनार है। ऑक्टागोनल शेप यानी कि हस्त पहलू में ये मीनार को बनाया गया है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके दूसरी तरफ दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत मीनार आपको नजर आएगी 5 मंजिला। ये पूरी तरह से रेड सैंडस्टोन में बनी हुई है। और ये देखिए आप, ये आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर भी ये ऑक्टागोनल एक और कॉर्नर पे बनाई गई ये मीनार है। और सामने आप देखेंगे जो इसके ऊपर जो वाइट पट्टी है, जो मेन दर के ऊपर वाइट पट्टी है, और साइड में यहाँ पर ये देखिए आप रेड सैंडस्टोन में इसके पिलर के ऊपर किस तरह से यहाँ पर इसके कमल के फूल के जो पत्ते हैं, कमल के जो पत्ते हैं वो बनाए गए हैं। उस जमाने में दोस्तों इस तरह की कलाकारी, इस तरह की स्टोन कार्विंग कैसे की जाती होगी। और ये पिलर के बराबर में ही आप देखेंगे तो ये एक थाल नुमा डिजाइन बनाई गई है, इसको आप सूरज नुमा डिजाइन भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर भी पत्तियां बनाई गई हैं। देखिए किस तरह से बारीक पत्तियों को किस तरह से घुमा हुआ दिखाया गया है, कितनी कलाकारी के साथ इस चीज को बनाया गया है। और ये दोस्तों वो है सफेद संगमरमर की पट्टी, जिसके बारे में कहा जाता है
कि इसको जो है सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से 102 रुपए में इस तरह के 10 स्लैब खरीदे थे और ये इस मस्जिद के दर के ऊपर चारों तरफ लगाए गए थे। इसी तरह से इसके अंदर देखिए ये जो मेन दर है उसके अंदर भी आपको स्टोन कार्विंग नजर आएगी और ऊपर नजर आएंगे इसके अंदर फ्लावर, और ये आप देखेंगे इसमें कर्वदार इसका जो दर है, इसकी खूबसूरत डिजाइन। और अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ मकबरों की तरफ। जो मकबरे मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो ये सबसे पहला मकबरा जिसके अंदर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ये है सर सैयद अहमद के बेटे सैयद महमूद का मकबरा। दोस्तों ये सैयद महमूद का मकबरा है जो कि सर सैयद अहमद के बेटे थे। यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर उनके मकबरे के अंदर एक स्टोन की रेड सैंडस्टोन की यहाँ पर विंडो लगाई गई है। देखिए आप कितनी बारीक स्टोन कार्विंग है, इसके अंदर फूल हैं, पत्तियां हैं और इसी तरह से ये दर बनाया गया है और दर के अंदर जो है वो जाली की कटिंग की गई है। तो इस तरह के ये मकबरे हैं। इसके अंदर जो दोस्तों और भी मकबरे हैं, इस मकबरे के साथ ही और मकबरे भी मौजूद हैं। और ये जो है जो मकबरा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है सैयद अहमद खां के दोस्त मोहसिनुल मुल्क का ये मकबरा है। नवाब मोहसिनुल मुल्क जो थे वो सर सैयद अहमद खां के बहुत खास दोस्तों में गिनती होती थी उनकी। ये देखेंगे आप सफ़ेद संगमरमर की एक बड़ी सी एक कब्र है यहाँ पर, और सफ़ेद संगमरमर के पीछे यहाँ पर चारों तरफ इसमें एक दीवार बनाई गई है और सामने उनके नाम का जो है पत्थर लगाया गया है जो मोहसिनुल मुल्क जो थे उनके खास दोस्त हुआ करते थे। ये देखिए आप, ये उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद की इन्होंने काफी मदद की थी अपने जमाने के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों सर सैयद अहमद खान के कुछ करीबी लोगों की यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। उनके एक दोस्त और थे ज़ैनुल आबिदीन, उनकी भी यहाँ पर कब्र है। और उनके पोते जिनको उन्होंने गोद में खिलाया था सर रास मसूद, उनकी भी यहाँ पर कब्र यहाँ पर मौजूद है। और एक उस्ताद थे जो कि वहाँ पर पढ़ाया करते थे, उस्ताद ज़ियाउद्दीन, उनकी भी कब्र दोस्तों सर सैयद अहमद की मज़ार के पास ही मौजूद है। इस तरह से उनकी जो सर सैयद अहमद का मज़ार है उनके मज़ार के आसपास 5 और उनके ख़ास लोगों की कब्रें मौजूद हैं। और अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ सर सैयद अहमद खान की कब्र के पास, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी थे यानी कि संस्थापक थे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है सर सैयद अहमद खान का जो मकबरा है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सामने जो कब्र आपको बीच में जो नजर आ रही है ये सर सैयद अहमद खान की कब्र है। और इसके आसपास आप देख रहे हैं रेड सैंडस्टोन के बने हुए ये दर हैं। ये मुगलिया आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। इसी तरह से इसके अंदर कब्र के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ इसी तरह से दर बनाए गए हैं और बीच में जो आप देख रहे हैं ये सर सैयद अहमद खां की कब्र है। और चारों तरफ इसके पत्थर जरूर हैं लेकिन बीच में आप देखेंगे तो मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर देखेंगे आप तो ये है खुला आसमान। बिल्कुल खुले आसमान के नीचे कच्ची मिट्टी के अंदर आराम फरमा रही हैं ये हस्तियां। और ये आ गया है इसका मेन कैंपस मस्जिद का। सामने जो आप गेट खुला हुआ देख रहे हैं, अब इसके लिए इससे मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूं और अंदर का पूरा नजारा आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही मैं अंदर आया हूं तो ये सामने व्हाइट कलर की चमचमाती हुई बेहतरीन मस्जिद अंदर से नजर आ रही है। मेंटेनेंस और साफ सफाई के कहने ही क्या है दोस्तों। ये देखिए आप, जो इसका आपने सामने से गुंबद देखा था, सामने से छत देखी थी, उसके नीचे का पोर्शन है व्हाइट कलर के अंदर आप जो डिजाइनिंग देख रहे हैं वो गोल्ड कलर की है। तो इसमें खूबसूरती इससे बढ़ती है क्योंकि व्हाइट कलर और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल अलग होता है। देखिए आप, ये येलोइश कलर में इसकी डिजाइनिंग, हालांकि ये बेल बूटे जो हैं उसी वक्त के बने हुए हैं, पत्थरों के ऊपर जो नक्काशी है ये उसी वक्त की है। और लेकिन पेंट जो है वो रेनोवेशन के बाद इसको दोबारा से फूल पत्तियों को गोल्ड कलर में पेंट किया गया है। हालांकि ये पहले रेड सैंडस्टोन की बनी हुआ करती थी। और ये आप देखेंगे इसके दरो दीवार जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। अब आपको आगे लेकर के चलता हूं, इस दर के नीचे से आपको घुमाता हुआ। देखिए ये सामने आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ इसी तरह की खूबसूरत डिजाइनिंग है। और ये आ गया है इसका मेन गुंबद जो आपने सामने से देखा था, बीच वाला मेन गुंबद। और यहीं पर है वो मेहराब जहां पर इमाम साहब नमाज अदा कराया करते हैं। और सामने ही आपको ये देखिए खूबसूरत कुरान की आयतें आपको यहाँ पर व्हाइट संगमरमर के ऊपर ब्लैक कलर के पत्थर से लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। और ये देखिए आप, चारों तरफ इसी तरह से कुरान की आयतें लिखी हुई है यहाँ पर। ये देखिए आप, सारी कुरान की आयतें हैं। और ये आप इसकी मेहराब के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं बारीक बारीक यहाँ पर नक्काशियां, चारों तरफ बने हुए हैं फूल। और ये इसका मेन गुंबद, ये गुंबद के ऊपर आप देखेंगे चारों तरफ सर्कल में बने हुए हैं कमल के फ्लावर और कमल के पत्ते बनाए गए हैं यहाँ पर।
और अब आपको मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ, ये इसकी डिजाइनिंग को दिखाता हुआ। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सबको यहाँ पर डेकोरेट एंड पेंट किया गया है। और ये है बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर लगाया हुआ दरवाजा, जो कि मस्जिद के तामीर होने के कुछ वक्त के बाद लगाया गया था। ये खूबसूरत सा दरवाजा 19 मार्च 1915 को यहाँ पर लगाया गया था। देखिए ये कितना अच्छा व्यू यहाँ से नजर आता है मस्जिद के सहन का। और मैं अब वापस आपको अंदर की तरफ ही लेके आता हूँ। इस खूबसूरत से दरवाजे को दिखाने के बाद ये आपको दिखाता हूँ इसके लगी हुई, पास में लगी हुई ये छत, इसके अंदर स्क्वायर शेप के अंदर जो डिजाइनिंग है और इसके आगे जो फिर दर हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर जो सब तरफ दरों दीवार बनाए गए हैं और खूबसूरती के साथ यहाँ पर गोल्ड येलो कलर से पेंट वगैरह किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और सामने ही आपको नजर आ रही होगी इसकी मेहराब के अंदर एक जाली, जहां पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, उसके अंदर ये जाली आपको नजर आ रही है। मैं आपको पास से ले चल के इसको जाली को दिखाता हूं। इसके अंदर देखिए आप कितनी कटिंग, बारीक कटिंग की गई है। ये भी पुराने जमाने की यहाँ पर जाली लगाई गई थी। ये देखिए ये सूरज इसके अंदर से झांक रहा है, मानो वो अंदर आकर के इबादत करने की इजाजत मांग रहा हो। इस तरह से ये देखिए आप, मैंने आपको दिखाया पूरा इसका बहुत ही खूबसूरत नजारा सूरज का। और मैं पीछे आकर के आपको एक बार इसका पूरा लुक दिखा देता हूं। देखिए पीछे आने के बाद आप एक बार लुक इसका देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ यहां पर ये सारी चीजें हैं। और आज के दौर में इसका रख रखाव भी दोस्तों देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरती के साथ डेकोरेशन है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका मेंटेनेंस है, साफ सफाई है। और ये देखिए आप, सारा नमाजियों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतजाम। दोस्तों अब मैं आपको इस मस्जिद के कुछ खास पहलुओं और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ये मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ है। सर सैयद अहमद खां का मकबरा भी इसी मस्जिद के सहन में मौजूद है। सर सैयद मस्जिद की तामीर यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां ने 1879 यानी कि 1879 में शुरू करवाई थी और ये जनवरी 1915 में बनकर तैयार हुई थी। 1 फरवरी 1915 को इस मस्जिद को नमाजियों के लिए खोला गया था। और इसके अंदर जो खूबसूरत सा गेट अभी आपको दिखाया था, ये जो गेट है वो 19 मार्च 1915 को लगाया गया था। इस मस्जिद की डिजाइन लाहौर पाकिस्तान में मौजूद बादशाही मस्जिद से मेल खाती है। इस मस्जिद के अंदर अकबराबादी मस्जिद के नौश्तेजात यानी कि शिलालेख नस्ब किए गए हैं, यानी कि शिलालेख लगाए गए हैं। अकबराबादी मस्जिद, जिसे 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगमों में से एक अकबराबादी बेगम ने दिल्ली की जामा मस्जिद के नज़दीक बनवाया था। इस मस्जिद को अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर के दौरान तबाह कर दिया था। ये शिलालेख बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन्हें अमानत खान ने डिज़ाइन किया था, जिन्होंने ताजमहल के शिलालेखों पर भी काम किया था। कहा जाता है कि इन पत्थरों के 10 स्लेब, जिन पर सूरह फज्र लिखी हुई है, सर सैयद अहमद खान ने 102 रुपए में अंग्रेजों से खरीदे थे। मस्जिद की डिजाइन थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की ने तैयार की थी। तो दोस्तों सर सैयद मस्जिद के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।